हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम की बात की थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था जाते जाते, log 5/1, और आपसे कहा गया था इसका आंसर लाइएगा। तो हमारी जो बात हुई थी एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। मन चंचल है, भूल जाता है बातें। log A/B, ये जो आइटम लिखा हुआ है ये कौन है? ये वो नंबर है जिसको अगर b की पावर पे चढ़ाएं तो a आ जाएगा। मतलब अगर ये आंसर x आता तो b को पावर x दें तो a आ जाएगा। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते थे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कोई आपके सामने ऐसा लिखता है log 4/2 और आंसर पूछता है, तो दो तरीके हैं। इक्वल टू एक्स मान के हम सॉल्व करें, अभी हमें लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता इसलिए। या फिर हम ये सोचें कि यार दो की क्या पावर करेंगे 4 आ जाए, तो दो की पावर करेंगे 2 तो 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 है। ऐसे ही मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ के गया था लास्ट क्लास में। तो आप क्या सोचेंगे, 1 की क्या पावर करें कि 5 आ जाए? 1 तो बेचारा 5 हो ही नहीं सकता। आप 1 की ऐसी कोई पावर ढूंढ ही नहीं सकते जो 5 हो जाए। ये अजीब हो गया। मतलब ये नहीं है कि हमको आता नहीं है, हम कहेंगे ये किसी को नहीं आता। 1 की क्या पावर करे 5 आ जाए, ऐसा है ही नहीं। 1 की कोई पावर 5 बन ही नहीं सकती। 1 तो 1 ही रहेगा जीवन भर। तो इसी पे हम आगे बात करने वाले हैं कि जो लॉगरिथम है उसका बेस क्या क्या हो सकता है, नंबर क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और उस लॉग का आंसर क्या क्या आ सकता है। तो बेसिकली हम प्रॉपर्टीज में घुसने वाले हैं लॉग की। तो ध्यान से देखिएगा, a की पावर b बराबर c, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉग a, देखो बेस a, नंबर c इक्वल टू b, दिस इज लॉगरिथमिक फॉर्म। अब देखो बेटा, जब हम एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं -2 की पावर x, y बराबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें आप x को 0 रखोगे तो आंसर आएगा y इक्वल टू 1। x को 1 रखोगे तो y इक्वल टू आएगा -2। x को 3 रखेंगे, या सॉरी 2 रखते हैं तो y आएगा 4। 3 रखेंगे तो y आएगा -8। आउटपुट को आप देखिए, एक पल को पॉजिटिव, फिर ऑड रखने पे नेगेटिव। ठीक है। तो जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं उसी का इनवर्स लॉग है। आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस में 12th क्लास में। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि हम जब एक्सपोनेंट पढ़ते हैं तो ये जो बेस है, इस बेस को हम पॉजिटिव लेते हैं। ये बेस नेगेटिव होता है तो आउटपुट इतना फ्लक्चुएट करता है। और अभी तो मैंने इंटीजर से इनपुट में भेजे, 1.5 भी तो इनपुट में जाएगा। आप सोचो x की वैल्यू 0.5 भी तो होगी। 0.5 मतलब होता है बेटा हाफ, तो ये आ जाएगा -2 की पावर हाफ। तो ये तो रियल नंबर ही नहीं है। अरे ये लिखा है रूट में -2, ये तो लफड़ा हो गया। तो इसलिए बेस हमेशा पॉजिटिव। तो बेस कौन है इन दोनों जगह पर? जो बेस है वो बेस है बी, सॉरी बेस है ए, तो ए मस्ट बी पॉजिटिव। तो लॉगरिथम जहां हमको दिखेगा हम बोलेंगे भाई साहब आप तो पॉजिटिव रहोगे। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था, क्या उसमें बेस पॉजिटिव था? हाँ यार पॉजिटिव तो था, फिर पता नहीं क्यों लफड़ा हुआ। दूसरी बात, इधर देखो, अगर हम पढ़ने जाएं y इक्वल टू 1 की पावर x, तो आप कुछ भी इनपुट दो, आप इनपुट कुछ भी दो, जैसे आप x को रख दो 2, 5, 7, y की वैल्यू हमेशा आएगी 1, 1, 1। तो अगर ये बेस 1 हो जाता है तब भी प्रॉब्लम है। तो जो बेस है वो 1 भी नहीं हो सकता। तो यहां देखो यही तो लड़ाई हुई थी। आपसे पूछा log 5/1, 1 की क्या पावर करें 5 आ जाए, हम मान लेते हैं x। तो ये क्या बन जाएगा, 1 की पावर x बराबर 5, अगर इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखे। अब बताओ 1 की कौन सी पावर है जो 5 बन जाएगी? तो हम बोलेंगे भाई साहब बेस मत लो फिर 1। तो लॉगरिथम में बेस में दो कंडीशन है बेटा, घोट डालना है मन में ये। बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और सेकंड क्या है, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1। और तीसरा देखिए, ये जो c है, आप बताइए अगर बेस पॉजिटिव है और 1 नहीं है तो 2 की पावर x, 3 की पावर x, यही सब रहेगा। क्या इसका आंसर, जैसे y इक्वल टू 2 की पावर x, तो इसका लॉग बनेगा log y/2। तो क्या ये आंसर कभी नेगेटिव आएगा? क्या 2 की कोई पावर कभी नेगेटिव आती है? कई लोगों के मन में आ गया अभी कि यार 2 की पावर -5 कर। बेटा 2 की पावर -5 करने पे वो 1/32 हो जाता है। 2 की पावर नेगेटिव करने पर वो छोटा हो जाता है, नेगेटिव नहीं होता। आप 2 की पावर -25 करोड़ भी कर लोगे तो ये छोटा हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा।
तो एक्सपोनेंट का रिजल्ट ये नहीं है, बेस पॉजिटिव लेने के बाद जो एक्सपोनेंट बने 2 की पावर x, तो एक्सपोनेंट का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव है। तो लॉग की गोदी में जो भाई साहब बैठे हुए हैं c, जिसको हम लॉग का नंबर बोलते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव पाया जाएगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन है। बेस के ज्यादा नखरे, बेस इज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी 1, नंबर इज पॉजिटिव, आंसर कुछ भी आ सकता है, ये अभी हम उदाहरणों से और समझेंगे। तो एक बार मैं आपको फाइनल अगर ऐसा लिख दें, log x बेस a एज अ फंक्शन, तो मैंने आपसे क्या कहा, बेस मस्ट बी पॉजिटिव, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, और जो नंबर है x वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये लॉगरिथमिक फंक्शन में कंडीशंस हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम तो लॉग का बेसिक अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, फंक्शन के फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं, पर फिर भी बेसिक आइडिया रहे अभी से। ठीक है, चलिए। अब हमसे किसी ने बोला लोग एबले हैं, बोले अबे तू ये सॉल्व कर यार। हमने उससे कहा कि पहले ही बात हो गई है कि नंबर नेगेटिव नहीं होगा। बोलेगा नहीं होगा कैसे, लिख दिया मैंने। अरे लिख दूंगा तो क्या प्लस बना देगा क्या तू, है नेगेटिव, सॉल्व कर। हम बोलेंगे ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी, एक्स मान ले। यहां से बनेगा बेटा -4 बराबर 2 की पावर x। तो ये क्या कह रहा है, 2 की कौन सी पावर करें कि -4 आ जाए, 2 की कौन सी पावर -4 देगी, आप सोच लीजिए आराम से। 2 की ऐसी कोई पावर नहीं है जो -4 ला दे। 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा। कुछ लोग अपना बिल्कुल साइंटिफिक दिमाग लगा देते हैं, 2 की पावर -2 कर देंगे, 2 की पावर -2 आता है 1/2 की पावर 2, और वो आता है 1/4। मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, एक्सपोनेंट्स में पावर को नेगेटिव करने में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आइटम नेगेटिव नहीं होता, आउटपुट बस छोटा होता चला जाता है। आपने देखो -2 रखा तो छोटा हो गया, नेगेटिव थोड़ी हो गया। तो हम उससे कहेंगे भाई साहब इसका आंसर तो कभी नहीं आ सकता। तो बार बार इस जगह जाके फंसने से अच्छा है हम पहले ही सवाल देख के उसको बोल दें कि इट मस्ट बी पॉजिटिव। आपने मुझे क्वेश्चन ही गलत दिया, इट मस्ट बी पॉजिटिव कहाँ से बाद में आगे जाके फंसना ही है। बस ये आपके दिल को खुश करने के लिए मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लिया उसका। ठीक है, बड़ा बेसिक सा है, लॉग की गोदी में नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से बता रहा हूँ। log 25 बेस 1, हम बोलेंगे बेस 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्यों दे रहा है 1, तो बोलेगा नहीं सॉल्व कर। तो हम बोलेंगे मान लेते हैं x, तो 25 बराबर 1 की पावर x, 1 की क्या पावर करे 25 आ जाए, हो ही नहीं सकता। तो फिर पहले ही बोला था ये 1 नहीं होना चाहिए। तो बेस पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। ये लॉग की बेसिक बातें हैं। अब बेटा प्रॉपर्टीज पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोशिश करेंगे हम डिराइव भी करें ज्यादातर प्रॉपर्टीज को। लॉग ए बेस ए, आपसे पूछेगा इसका आंसर क्या है। वैसे दोनों सेम है तो 1 आएगा, आगे से हम यही करेंगे, दोनों सेम है तो 1 आएगा, पर अभी डिराइव कर लेते हैं, अभी कोर बात समझ लेते हैं। मान लेते हैं लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से देखो a इज इक्वल टू ए की पावर x। अगर मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछूं, ये वाला a इन दोनों में से कौन सा है, तो यही वाला होगा। अरे a तो सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर हमें वो ट्रांजिशन समझ आना चाहिए कि ये a यहाँ जाके इसको सर पे बिठाएगा। यहाँ 1 लिख लेते हैं, तो a की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर x, तो 1 बराबर x। तो जो x है वो 1 है, मतलब ये भाई साहब को x माना था, ये 1 है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर नंबर और बेस सेम हो जाए, log a बेस a, तो 1 आ जाएगा। अगर नंबर और बेस दोनों सेम है तो 1 आंसर आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा log 1 बेस a। आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, log 1 बेस a। तो हम बोलेंगे हमको नहीं पता भाई, पता होता ये वीडियो देखने आते क्या हम, तो हम सॉल्व कर लेंगे। log 1 बेस a इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं आंसर एक्स आएगा, फिर देखा जाएगा आ रहा है नहीं आ रहा, क्या आ रहा है। ठीक है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखो, जहां गाड़ी अटक रही, लॉगरिथम नया है ना, जहां गाड़ी अटक रही पलट के भाग जाते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहां से बनेगा 1 बराबर ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स इक्वल टू 1। ए की पावर क्या करें कि 1 आ जाए, किसी की पावर क्या करी जाए कि 1 आंसर आ जाए। तो ऐसा लिख दे, देखो 1 को लिख दे ए की पावर 0 बराबर ए की पावर एक्स, किसी की पावर 0 1 हो जाता है। यहां से बेस सेम है तो पावर इक्वेट करें, तो 0 बराबर एक्स।
तो भाई साहब जो हैं वो हैं 0। तो आप अपनी खोपड़ी में, अपनी वायरिंग में एक और बात डाल लो कि log 1 बेस एनीथिंग जो डिफाइंड हो वो 0 आता है। तेरी क्या पावर कर दें कि आंसर 1 आ जाए, 0 ही पावर करना पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं। तो log 1 बेस ए हमेशा 0 आएगा, log 1 ही 0 आएगा। ठीक है, तो बेसिक बेसिक दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। एक दो छोटू मोटू एग्जाम्पल करते हैं। जैसे आपके सामने आ जाए log 16 बेस रूट 2 प्लस log रूट 27 बेस 3। हमसे पूछा गया है इसकी वैल्यू। मैं आपको ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, मैं इसलिए करा रहा हूं कि हम फिर से कोर बात लॉग की ध्यान रख पाए, इसलिए ये सारा डिस्कशन। चलिए हम बोलेंगे सर दो अलग अलग लॉग है, शांति से दोनों सॉल्व कर लेते हैं। इनको पकड़ते हैं भाई साहब कि भाई साहब आप हो x, log 16 बेस रूट 2 इसको x माना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए तो रूट 2 की पावर x, ये बेस जाके उसको सर पे बिठाएगा, इक्वल टू 16। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो देखो ये बन गया रूट 2 की पावर x बराबर, इसको लिख ले रूट 2 की पावर 8। एक ही बात है, आप इसको लिख लेते 2 की पावर x बाई 2, दोनों सेम है। तो यहां से x इक्वल टू तो आ गया 8, बेस सेम है, पावर कंपेयर कर देते हैं, x आ गया 8। इधर चलें, इन भाई साहब को मान लेते हैं y। तो y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 27 बेस 3। यहां से बेटा देखिए 3 की पावर y बराबर 3 की पावर 3 और उसका रूट। तो 3 की पावर y बराबर 3 की पावर 3 बाई 2। स्क्वायर रूट को पावर में हाफ लिख देते हैं हम, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो 3 की पावर 3 बाई 2 बन गया। देख लो इसको, आराम से देख लो, आपको कहीं अजीब लग रहा हो तो फिर से बता देंगे हम। रूट 27 था, उसको लिखा 3 का क्यूब। अब ये रूट है, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, छोटा सा 2 लिखा है, तो वो स्क्वायर रूट हो गया, पावर हाफ हो गई। एक स्टेप और लिख देते हैं, 3 की पावर 3 और उसकी पावर हाफ। अब पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 3 की पावर 3 बाई 2 इक्वल टू 3 की पावर y। तो y आ गया 3 बाई 2। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज से करेंगे, पर प्रॉपर्टीज आप तभी सुनोगे समझोगे जब आपको पता होगा, इतना करना पड़ जाएगा वरना। तो ये पहला वाला आया 8, दूसरा वाला आया 3। 8 और 1.5 9.5। ठीक है, 1.5 लिखा है, वो 8 लिखा है, तो 8 और 1.5 9.5, 9.5 आंसर है। चलिए फिर बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे।